जय श्री कृष्ण दोस्तों। भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ दोस्तों कि आप सबके जीवन में अपार खुशियाँ आए और भगवान आप सबकी मनोकामनाएं हैं, जो आपके जीवन के जो भी टारगेट हैं, लक्ष्य हैं, वो अवश्य पूरे करें दोस्तों। यही कामना करता हूँ दोस्तों आज मैं एक ये वीडियो उस बारे में डाल रहा हूँ कि अक्सर क्या होता है कि लाइफ में हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और अचानक बीच में कुछ ना कुछ ऐसी समस्या आ जाती है कि हमारा दिमाग काम नहीं करता है। ऐसा क्या कारण होता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा होता है लेकिन फिर अचानक ऐसी समस्याएं पैदा हो जाती है कि हम खुद परेशान हो जाते हैं। हम सोच नहीं पाते कि ऐसा कैसे हो गया। लेकिन कई बार उसमें क्या होता है दोस्तों कि उसमें हमारी जो सोच होती है वो ऐसी हो जाती है कि हम खुद अपना काम खुद अपने हाथों से बिगाड़ लेते हैं दोस्तों। उसमें सबसे मुख्य कारण क्या होता है दोस्तों, ये जो ग्रहों की जो विषुवक्री दशाएँ होती है, महादशाएँ होती है और अंतर्दशाएँ होती है, उनमें विषुवक्री दशाओं में जो अंतर्दशाएँ आती है तो वो कभी कभी जैसे हम रोड पर गाड़ी चलाते हैं और हमें स्पीड ब्रेकर का ध्यान नहीं रहता और अचानक स्पीड ब्रेकर आ जाता है दोस्तों, तो हमें अचानक से ब्रेक लगाने पड़ते हैं, तो हम एक बार हम अस्त व्यस्त हो जाते हैं दोस्तों। तो ये जीवन में जो भी विषुवक्री दशाएँ होती है ना दोस्तों, यदि अच्छी है, कितनी भी अच्छी है, जैसे मान लीजिए ये चंद्र की है, शुक्र की है, बुध की है, गुरु की है, ये सब अच्छी मानी जाती है। लेकिन जब इनमें इनके जो शत्रु ग्रह होते हैं उनकी अंतर्दशाएँ आती है, जैसे मान लीजिए अभी सूर्य की महादशा चल रही है किसी को, तो सूर्य के जो मित्र जो ग्रह है, जैसे चंद्र है, मंगल है, गुरु है, ये सब इसके मित्र ग्रह है, तो वहाँ तो आपको सब कुछ अच्छा आपका कामकाज चलेगा। लेकिन जैसे ही इसमें शनि, राहु, केतु की ये जो अंतर्दशाएँ आती है तो कुछ न कुछ समस्या ऐसी होती है कि हम खुद गलत निर्णय करने लग जाते हैं दोस्तों। तो इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है सबसे ऊपर कि हमारी सोच को हमारे दुश्मन बनाती है विषुवक्री महादशा और अंतर्दशाएँ। तो इसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे इसको समझना चाहिए दोस्तों। सबसे पहले जो सामने जो चार्ट लगा हुआ है उसको आप अच्छी तरह से थोड़ा आप ध्यान देंगे और जो मैं कह रहा हूँ उस पर आप ध्यान देंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा दोस्तों। जैसे दोस्तों सबसे ऊपर लिखा हुआ हमारी सोच को हमारा दुश्मन बनाती है विषुवक्री महादशाएँ, अंतर्दशाएँ। अब विषुवक्री दशाएँ कैसे होती है, क्या होती है, मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो जन्म नक्षत्र महादशा लिखा हुआ था, किसी भी बच्चे का ये जो नक्षत्र लिखे हुए हैं, इन नक्षत्रों में यदि जन्म होता है, जैसे मान लीजिए सबसे पहला जो कॉलम है इसमें सबसे पहले लिखा है सूर्य, आगे लिखा है 6 वर्ष। तो सूर्य की महादशा जो आती है वो 6 वर्ष की आती है दोस्तों। वो लेकिन जिसका जन्म कृत्तिका नक्षत्र में, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र में होगा, उनकी ये सूर्य की महादशा सबसे पहले आएगी। फिर मान लो जिसकी रोहिणी नक्षत्र, हस्त नक्षत्र और स्वर्ण नक्षत्र है, इनमें जिसका जन्म होगा उसकी पहली महादशा चंद्रमा की होगी जो 10 वर्ष की होगी। फिर दोस्तों जो मृगशिरा नक्षत्र है, चित्रा नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र है दोस्तों, इनमें जिनका भी जन्म होगा उनकी सबसे पहली जो महादशा चलेगी वो मंगल की होगी दोस्तों। ये तो 1, 2, 3 तो यहाँ हो गया दोस्तों। अब आगे है ना, जैसे ये ऊपर नीचे नंबर लिखे हुए हैं, एक्चुअली मैंने क्या किया है, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, ऐसे जो हम बोलते हैं रात दिन, ये जो वारों के नाम होते उस हिसाब से मैंने लिख दिया है। लेकिन विषुवक्री दशा ऐसे नहीं चलती है, ये 1, 2, 3 तो बराबर है। इसके बाद में जब चौथा नंबर जो आता है वो किसका है, राहु का दोस्तों। जैसे मंगल की दशा खत्म होती है, राहु की दशा में जैसे आद्रा, स्वाति और शतभिषा, तो आद्रा, स्वाति और शतभिषा नक्षत्र में जिसका जन्म होगा उसकी पहली महादशा राहु की रहेगी दोस्तों, जो 18 वर्ष की होती है दोस्तों। इसके बाद में जो 5वीं होती है वो गुरु की होती है दोस्तों। तो पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वाभद्र नक्षत्र में जिनका जन्म होगा उनकी विषुवक्री दशा सबसे पहली दशा, मतलब जब जन्म होता तभी ये गुरु की महादशा रहेगी जो 16 वर्ष की रहती दोस्तों। फिर दोस्तों ये जो 6 नंबर की दशा है वो शनि की महादशा 19 वर्ष की होती है। इसमें पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जिसका जन्म होगा उसकी महादशा शनि की होगी दोस्तों, ये मतलब जन्म के समय की। बाद में वो सब दूसरी आगे चलेगी, वो मैं आपको समझाता हूँ। फिर 7 नंबर की जो
दशा है वो बुध की महादशा है दोस्तों, ये 17 वर्ष की होती है। इसके जन्म नक्षत्र है आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र। मतलब इन नक्षत्रों में जिसका जन्म होगा उनकी सबसे पहली जो महादशा रहेगी वो बुध की महादशा रहेगी, जो 17 वर्ष चलेगी दोस्तों। इसके बाद में जो 8 नंबर की जो महादशा है वो केतु की महादशा है दोस्तों। वो केतु की महादशा 7 वर्ष की होती है। इसमें जो नक्षत्र होते हैं वो मघा, मूल और अश्विनी नक्षत्र होते हैं दोस्तों। मतलब इन मघा, मूल और अश्विनी में जिसका जन्म होगा उसकी सबसे पहली जन्म काल में उसकी पहली महादशा केतु की रहेगी, जो 7 वर्ष की होती है दोस्तों। इसके बाद सबसे लास्ट वाली जो महादशा होती है वो शुक्र की है दोस्तों, जो 20 वर्ष की होती है। इसका जन्म नक्षत्र है पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ और भरणी नक्षत्र। मतलब पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ और भरणी नक्षत्र में जिनका जन्म होगा उनकी सबसे पहली जो महादशा होगी वो शुक्र की होगी दोस्तों। तो अब तो ये होगी कि कैसे महादशाएँ बनती है वो। अब दोस्तों ऐसा है कि मान लीजिए कि आपकी मतलब कि जन्म के समय सूर्य की रही या चंद्र की रही जो भी, तो उसके बाद में जो ये नंबर लिखे हुए दोस्तों, तो ये सेकंड उस हिसाब से ये जो क्रम जो लिखा हुआ 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9, तो ये भारत की दशा है उसी हिसाब से फिर चलेगी। मान लीजिए किसी की मान लो कि बुध में मतलब कि जन्म के समय मतलब कि ये जो इन नक्षत्रों में जन्म हुआ तो उसकी सबसे पहली जो जन्म दशा आ गई वो 17 वर्ष की बुध की महादशा आ गई। इसके बाद में सेकंड कौन सी चलेगी 17 वर्ष के बाद में, सीधी जो है 8 नंबर की है केतु की, वो आएगी 7 वर्ष की। फिर ये 9 नंबर की जो आएगी शुक्र की, ये 20 वर्ष की आएगी। फिर इसी तरह मतलब आगे वापस रिटर्न जो होगी वापस ये फिर सूर्य की 1 नंबर की आएगी, फिर 2 नंबर की चंद्र की आएगी, फिर 3 नंबर की मंगल की आएगी, फिर 4 नंबर की मतलब ये राहु की आएगी, 5 नंबर की गुरु की आएगी। इस तरह मतलब ये दशाएँ चलती है दोस्तों। अब रहा दोस्तों कि ये क्या होता है इनसे, इनमें ऐसा दोस्तों जो कि आपकी जो कुंडली होती है, जो जिसको हम हॉरोस्कोप बोलते हैं, उस कुंडली में जो 12 जो भाव होते हैं, उसको पहले भाव से जो 12 जो खाने होते हैं, प्रथम भाव को लग्न भी बोलते हैं, और उसके अलग अलग जो भी हमारे जो खाने होते हैं उनमें अलग अलग ग्रह लिखे हुए होते हैं और उनमें संख्या लिखी होती है 1 2 3 4। वो किसी भी खाने में कोई भी अंक मतलब हो सकता है दोस्तों, नंबर हो सकता है, और ग्रह कहीं भी हो सकते हैं दोस्तों। लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि कौन से खाने में कौन सा ग्रह हमारी अच्छी कंडीशन में है, कौन सा बुरी कंडीशन में है। जैसे कुंडली के 6 8 और 12वें जो भाव माने जाते हैं, जो हाउस माने जाते हैं, वो अच्छे नहीं माने जाते। वहाँ यदि कोई भी ग्रह कितना भी शुभ ग्रह हो, यदि वहाँ यार वो बैठा है तो वो अच्छा फल नहीं देता दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में यदि उसकी मतलब महादशा आएगी या विषोत्तरी दशा आएगी या अंतर्दशा आएगी, तो वो आपके जीवन में स्पीड ब्रेक का काम करेगा दोस्तों। मतलब वो आपको फ़ायदा नहीं देगा दोस्तों। फ़ायदा देने की एक ही शर्त है कि वो आपके जो भी ये जो ग्रह है, ये मतलब कि कुंडली के जो अच्छे स्थान होते हैं उनमें होना चाहिए। जैसे पहला भाव लग्न है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 10 है और 11 है। ये जो स्थान है इनमें यदि मान लो ये जो ग्रह है वो भी कौन से ग्रह, जैसे शुभ ग्रह जैसे चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र से कोई भी हो, लेकिन वो अच्छी कंडीशन में या तो अपनी राशि में हो या उच्च का होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, यदि इनकी विषोत्तरी दशाएँ आती है, यदि शुभ ग्रह है और इनकी विषोत्तरी दशा आती है किसी भी ग्रह की, तो वो उसमें आपको हमेशा वो मतलब कि कोई बेनिफिट ज़रूर बिजनेस में हो, किसी भी क्षेत्र में जब जो आप काम करते हो उसमें वो आपको ज़रूर उसका बेनिफिट देता है दोस्तों। लेकिन उस ग्रह की जो भी विषोत्तरी दशा चलती है, वो कितना भी शुभ ग्रह हो, लेकिन उस ग्रह के जो एनिमी जो ग्रह होते हैं, जो दुश्मन ग्रह होते हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी ये जैसे शुक्र है, अब जैसे ये शुक्र ग्रह है, ये 20 वर्ष की इसकी महादशा चलती है दोस्तों। तो 20 वर्ष तो काफ़ी होते हैं। यदि कोई भी ज़िंदगी यदि मतलब किसी का सफल होना है तो 20 वर्ष में बहुत कुछ सफलता प्राप्त कर सकता है दोस्तों। लेकिन शुक्र यदि अशुभ है तो ये 20 वर्ष उसके बिगड़ जाएंगे दोस्तों। इसमें एक शर्त यह है कि शुक्र यदि अच्छी कंडीशन में है तो इसके जो मित्र ग्रह होते हैं, मित्र ग्रह कौन से हैं, इसके शनि है, राहु है, केतु है, ये सब इसके मित्र माने जाते हैं दोस्तों। तो ये मित्र भले ही हो, लेकिन मान लीजिए शुक्र के साथ में नहीं है या खराब कंडीशन में, तो ये इस काल में जो उसकी अंतर्दशा आएगी इन ग्रहों की, तो उसमें आपको कुछ न कुछ आपको आर्थिक हानि हो सकती है। उसमें क्या होता है दोस्तों, आर्थिक हानि कैसे होती है कि हमारा दिमाग तो बिल्कुल सही काम करता है,
लेकिन कई बार हम ऐसा निर्णय कर लेते हैं, भले हमें मतलब कि इमोशनली हम किसी की हेल्प कर देते हैं पैसे टके के मामले में, फिर आगे जाके यदि वो पैसा हमारा वापस नहीं आता है तो हम तकलीफ़ में आ जाते हैं। फिर हमको बहुत ही उसके लिए अफसोस होता है कि भाई मैंने उसकी हेल्प की और मेरे साथ ये क्यों हुआ। तो इसका कारण ये है कि ये जो महादशाओं में जो अंतर्दशाएँ आती है दोस्तों, एनिमी की, जो दुश्मन ग्रह की, उसके हिसाब से ये होता है दोस्तों। चाहे कोई भी ग्रह होगा तो ये अपने जो चार्ट होता है, हर एक की कुंडली में ऐसे चार्ट बने हुए होते हैं जो हम हॉरोस्कोप बनवाते हैं कंप्यूटर में वगैरह। तो उसमें क्या है, ये जो विषुवत दशा के महादशाओं के चार्ट बने होते हैं, उसमें पूरा टाइम पीरियड लिखा हुआ होता है कि कौन से टाइम हमारा जन्म हुआ, उस समय कौन सी हमको महादशा चल रही थी, फिर उसके बाद में कौन सी स्टार्ट हुई, फिर वो कब तक चली, फिर थर्ड किस समय स्टार्ट हुई या कब तक चली या चलेगी, ये सब उसमें टाइम टू टाइम लिखा हुआ होता उम्र के हिसाब से। तो उस हिसाब से हमें वो देखना चाहिए कि हमारे जीवन में कौन सी महादशा कब तक चलेगी या चल रही है, या उसके जो इनर पीरियड जो टाइम में मिला, अंतर्दशा बोलते हैं उसको, वो अंतर्दशा कौन सी चल रही है। यदि जो ग्रह की महादशा चल रही है उसमें यदि दुश्मन ग्रह की कोई अंतर्दशा चल रही है तो उस स्थिति में हमको बहुत ही केयरफुल रहकर कोई भी निर्णय करना चाहिए दोस्तों। तो ये कुंडलियाँ हमेशा हमें देखना चाहिए दोस्तों। किस तरह देखना चाहिए, जैसे कई लोग इसको ज्योतिष को ढकोसला मानते हैं दोस्तों, लेकिन मैं भी पहले 25 साल की उम्र तक मैं भी इसको ढकोसला ही मानता था दोस्तों ज्योतिष। हालांकि मैं जन्मजात में पंडित हूँ, हमारा पूरा खानदानी बिजनेस सब लोग करते थे, लेकिन मैं नहीं करता था इस पर, मुझे इस पर गुस्सा आता था, मैं इसको ढकोसला और मतलब फ्रॉड मानता था। लेकिन फिर जीवन में कुछ ऐसी घटनाएँ घटती हैं तब इंसान सोचता है कि यार बिल्कुल हम तो सही वे में चल रहे हैं और अचानक ये ऐसा क्यों हो रहा है। उस स्थिति में फिर समझना पड़ता है दोस्तों कि ये सब हम एक्चुअली क्या है, हम प्रकृति की कठपुतलियाँ हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हर इंसान बहुत कुछ टाटा बिरला बनने की कोशिश करता है, हर कोई ऊंचा चढ़ने की कोशिश करता है। यदि वो आर्ट के क्षेत्र में हर कोई अमिताभ बच्चन बनने की कोशिश करता है, लेकिन वो हो नहीं पाता है। क्यों? कि इसके कुछ कारण होते हैं दोस्तों, या तो हमारे कर्म ऐसे होते हैं या हमारे ग्रह ऐसे होते हैं, उस हिसाब से हम बन नहीं पाते। तो दोस्तों ये सोचने और समझने की बात है। इसलिए हमेशा जिस तरह हम सुबह उठकर हम नहा धोकर हम एक बार जरूर हम ग्लास के सामने जाके खड़े होते हैं दोस्तों, मिरर के सामने। क्यों? हम अपने बाल संवारते हैं, हमें चेहरे पे किसी तरह के दाग धब्बे नहीं है, वो हम सब देखते हैं, फिर हम घर से बाहर निकलते हैं। तो दोस्तों ये ज्योतिष भी वही चीज़ करती है दोस्तों। तो इस ज्योतिष को भी हमेशा हमें मतलब बार बार हमको इसको देखता रहना चाहिए कि भाई हमारी अब कौन सी दशा चल रही है, कौन सी महादशा है, कौन सी अंतर्दशा, कौन सी गोचर दशा है, हमारा पीरियड अच्छा है या ख़राब है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। उस हिसाब से यदि हम इसके ऊपर ध्यान देंगे दोस्तों तो हमारे जीवन में कम से कम तकलीफ़ें आएगी। तकलीफ़ें तो आ सकती है, लेकिन जहाँ कार का एक्सीडेंट लिखा होगा वहाँ साइकिल से होगा दोस्तों, ये चीज़ है। क्यों? कि हम केयरफुल हो जाएंगे। तो केयरफुल होने के बाद में क्या हम कम से कम हम अपना बचाव तो कर सकते हैं, वो चीज़ है दोस्तों। तो हमेशा क्या है, ये जो हॉरोस्कोप होती है, कुंडलियाँ होती हैं, इन पर हमेशा ध्यान देना चाहिए और इस पर हमेशा हमारी नज़र होनी चाहिए दोस्तों, ताकि हम जीवन में हमें किसी तरह की दुख और तकलीफ़ तो ज़िंदगी में आते ही है, लेकिन वो दुख और तकलीफ़ कुछ कम हो सकते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ ज़रूर मैं आपको समझाना चाहता हूँ दोस्तों। इसलिए ऐसा है कि आप अपनी कुंडलियों पे ध्यान रखिए, और ताकि आप अपना जो भी आपको डिसीजन लेना हो, वो डिसीजन पावर आपका अच्छा रहेगा दोस्तों। ये चीज़ समझने की है दोस्तों। तो आज के लिए केवल इतना ही दोस्तों। तो आगे के लिए मैं और दूसरा कोई विषय लेकर आऊँगा दोस्तों। और निवेदन है, कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने परिवार, दोस्तों और जान पहचान वालों को इसके बारे में बोले दोस्तों। आपकी कोई भी समस्या हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आकर मुझसे आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं जो भी उसका रहता है योग्य, जो भी उसका फाइनल जवाब होगा वो मैं आपको दूंगा दोस्तों, उसकी रिप्लाई ज़रूर दूंगा दोस्तों। तो आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम दोस्तों।